सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। स्वागत है सैलियट न्यूज़ चैनल देख रहे सभी दर्शकों का। मैं हूं शिवम महाजन, मेरे साथ है कैमरा पर्सन राजीव मोनू जी। और आज हम आए हुए हैं ऑल इन ऑल क्लब में, तो जहां पर जो है आज ओपन माइक 1.0 जो अच्छे लेवल का इवेंट है करवाया जा रहा है। तो हमारे साथ इनके जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, जो इनके हेड हैं और जो होस्ट हैं वो है। हम इनसे जानते हैं कि जो आप इतना अच्छा जो इवेंट करवा रहे हो, जो हमारे यूथ को एक मोटिवेशन देता है कि जो लोग को स्टेज फियर होता है, जो लोगों को बोलने का फियर होता है, तो ऐसे सब लोगों को फियर है। जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं वो निकालने में मदद करते हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आकर आज परफॉर्म करते हैं वही कल पे जाकर अच्छे लेवल पर जो सेट होते हैं। तो हमारे साथ जो सबसे पहले हैं इवेंट के जो ऑल इन ऑल क्लब के जो ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ हैं। सर नमस्कार आपका। नमस्ते सर। सर जो आप आज इवेंट करवा रहे हो उसका मेन पर्पस क्या है? सर ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਦ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਸਟ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਮਾਈਕਸ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟੈਪਿੰਗ ਸਟੋਨ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਰਟਿਸਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੀਡਸ ਅ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਬੂਸਟਅਪ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਆਡੀਅੰਸਸ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਵੈਸੇ ਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਊਟਡੋਰ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਈਏ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਵੀ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਵਿਦ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਆਰਟਿਸਟ ਗਰੂਮਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਰਟਿਸਟ ਆਣਗੇ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਗੈਸਟ, ਉਹ अपने आके वर्कशॉप्स लें ताकि अगेन ਅਸੀਂ आर्टिस्ट ਨੂੰ थोड़ा ग्रूम कर सकिए। जी 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 बिल्कुल सर। सो इसी के साथ हमारे साथ जो है आर्ट मंच लुधियाना की जो ब्रांच है उसके जो हेड है वो भी हमारे साथ हैं, मिस्टर करण जी। हम इनसे भी बात करेंगे कि आज जो इन्होंने इवेंट करवाया उनको कैसा रिस्पॉन्स आया और जो उनकी जो थिंकिंग थी कि जो इवेंट इस प्रकार का होगा, क्या वो इवेंट इस प्रकार का हो पाया। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर बेसिकली ये इवेंट एक, जैसे तरन सर ने बताया था, ये ओपन माइक है पोइट्री का। तो यही मोटिव तो हमारा एक ही रहता है कि अपना सबसे ज़्यादा बूस्ट दें हम यूथ को, और हमारे को सपोर्ट करते हैं लोग, यूथ भी सपोर्ट करते हैं और हमारे को बाकी स्पॉन्सर्स भी सपोर्ट करते हैं। जैसे इस इवेंट के भी हमारे को स्पॉन्सर्स ने सपोर्ट किया है, जो है हमारे पेशेंट केयर सेंटर एंड स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। मिस्टर पंकज सर हैं हमारे, जो उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया और हमें हमारी हेल्प करी इस चीज़ को बूस्ट अप करने के लिए। जी सर। जी जी सर। सर आप ऐसे इवेंट आगे भी करवाते रहते हैं, और आपको कितनी देर हो गई ऐसे इवेंट करवाते हुए? सर इस चीज़ को हमने काफ़ी टाइम से शुरू करा हुआ है ये चीज़ें, और आगे भी कराते रहेंगे, और इसको हम बड़ा करना चाहते हैं ताकि हमारा जो ये मीडिया के थ्रू हम इसको भेजें आगे, और हम इसको बूस्ट दिलाएं ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ें और इसको हम एक क्रिएटिविटी का अलग लेवल लेके जाएं। We started this back in 2019, so yes ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਨਾਓ ਵੀ ਵਾਂਟ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯੈਸ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਮੇਨ ਟੂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ, ਆਰਟ ਮੰਚ ਐਂਡ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਕਲੱਬ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ताकि वो अपनी कला ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ पैशन ਨੂੰ ਹੋਰ ग्रूम कर सकन। जी बिल्कुल सर, राइट सर। हमारे साथ जो आज आर्ट मंच के द्वारा जो ओपन माइक 1.0 करवाया गया, उनके जो होस्ट हैं मिस यष्टि जी, वो भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने एक बहुत अच्छी जो होस्ट का जो काम होता है वो निभाया है। क्योंकि जो एक प्रोग्राम होता है उसको शुरुआत से लेके अंत तक जो होस्ट नहीं मुकम्मल करना होता है, और किस प्रकार से किस लय में वो प्रोग्राम चलता है, ये एक होस्ट पे डिपेंड होता है। सो मैं कहूँगा कि एक प्रोग्राम की जो जान होता है वो होस्ट होता है। तो हमारे साथ हैं मिस यष्टि जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो आपको लगा कि जो आज यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया, आप में उसको क्या क्या देखने को मिला, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि जो आज के यूथ ने जो परफॉर्म किया है, क्या उन पे वो कैलिबर था, क्या उनमें वो डेडिकेशन थी कि वो आगे आकर जो है अपना जो टैलेंट आज उन्होंने ओपन माइक में परफॉर्म किया, कल को वो बड़े स्टेज पर जाके परफॉर्म कर सकते हैं?
यस सर, एवरीबडी हैज़ अ टैलेंट एंड एवरीबडी हैज़ अ पावर टू एम्पावर द टैलेंट। तो जैसे आज के इवेंट में मैं तो इन्जॉय कर ही रही थी एंड सब लोग भी इन्जॉय कर रहे हैं, जैसे भी परफॉर्मेंसेज हो रहे हैं एंड सब लोग अपना परफॉर्मेंस में 200% देकर जा रहे हैं। तो वो ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छा हो रहा है और वो इवेंट के लिए भी बहुत अच्छा हो रहा है, बिकॉज वो एक बहुत अच्छा फ्लो मिल रहा है सबको और सबको पावर मिल रही है एम्पैथाइज करने के लिए कि आगे जाके वो किसी अगर बड़े स्टेज में भी परफॉर्म कर रहे हैं तो बिना किसी डर के परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने कॉन्फिडेंस है अपने आप पर। हाँ जी सर, मैं एंड में आप सभी से चाहूँगा कि कोई ऐसी मोटिवेशन जो यूथ देख रहा है उनको मोटिवेशन मिल सके। सर मैं शायर तो नहीं हूँ, बट हाँ मैं एटलीस्ट सबको ये बोलना चाहूँगा कि डू कम टू आवर इवेंट्स, ताकि आपको एक रास्ता मिले और आपका एक नया इंथुजियाज़म आए, ताकि आप इसको अपना टैलेंट बना सकें। जी, वेरी गुड सर। तो अभी हम खड़े हुए हैं ऑल इन ऑल क्लब में और अभी हम आपको दिखाएंगे जो यहाँ पर जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं किस प्रकार से उनका जो जोश है, जो कैलिबर है, वो आपको देखने को मिलेगा अलग अलग परफॉर्मेंस के रूप में। वो कहते हैं ना कि बाग तब तक अधूरा है जब तक उसमें जो है अच्छे अच्छे वाले रंग बिरंगे जो फूल ना हो। तो हम आपको जो रंग बिरंगे फूल दिखाएंगे जो कि अपनी कला से आपको मनमोहित करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। माना नालायक हूँ, तेरे लायक नहीं, फिर भी हीरो हूँ यारा खलनायक नहीं। फिर भी हीरो हूँ यारा खलनायक नहीं। तू खुश रह तेरी ही चिंता होती है, तू खुश रह तेरी ही चिंता होती है। अपना दुख तो कोई चिंतादायक नहीं, अपना दुख तो कोई चिंतादायक नहीं। और इस दुनिया को देख लिया जी भर के अब, इस दुनिया को देख लिया जी भर के अब, लगता है ये हम जैसों के लायक नहीं। लगता है ये हम जैसों के लायक नहीं। बारिश का मौसम था, भीगी हुई उसकी जुल्फें थी, नहाकर वो आई थी, आंखें मेरी उसी पे टिकी थी। लफ्ज उसके सुनकर मेरे दिल में कुछ हुआ, लफ्ज उसके सुनकर मेरे दिल में कुछ हुआ। उसे एक पल में ना जाने मैं सब कुछ भूल गया, उसे एक पल में ना जाने मैं सब कुछ भूल गया। मैं शुरुआत यहीं से किया था अपना ओपन माइक। मैं यहाँ पे भी सुनाना चाहता हूँ कि ये मोहब्बत अपनी माँ के लिए है। तो पहली बार है मेरा, तो ये है कि मैं शब्द को नहीं इबादत को पढ़ रहा हूँ, मैं शब्द को नहीं इबादत को पढ़ रहा हूँ, हर फिक्र में बसे नसीहत को पढ़ रहा हूँ। मैं दूर हूँ तुमसे बरसों से माँ, मैं दूर हूँ तुमसे बरसों से माँ, बस नज़दीकियों से भरे मोहब्बत को पढ़ रहा आज की बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। एक नजर मुड़ के देखने वाले, क्या ये खैरात फिर नहीं होगी। Encouraging his father and loving his child, he picked up his bag and he lightly smiled. The call of duty was a call of motherland and a lot of problems he had to withstand. Encouraging his family that he will come back, even knowing he may or may not. Now this is a really crucial point in the life of every soldier, because whenever any of the soldier walks to duty, he never knows whether he will come back or not. So encouraging his family and loving his child, he picked up his bag and he lightly smiled. The brave hero had a lot to say, but had no words in his words slot. Duty was waiting for him at the border, and he had to act upon the warlord's order. He went out his home and again turned back, thinking of the memories and the emotions he had. And
बातचीत हमारी 9वीं में शुरू हुई थी। हैंडबॉल के मैदान में हमारी पहली मुलाकात हुई थी। गोल करने वो चले थे, पर उस मैच में मेरी जीत हुई थी और बस तभी से ये मुलाकातें कुछ आम सी हो गई थी। रोज मिलने और बातें करने से हमें फुर्सत ही कहाँ थी। रोज मिलने और बातें करने से हमें फुर्सत ही कहाँ थी। लोगों के लिए कपल गोल्स, पर असल में बेस्ट फ्रेंड्स की ये हमारी कहानी थी। इस रिश्ते को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हवा और चिराग सा रिश्ता है। हवा और चिराग सा रिश्ता है, मोम और आग सा रिश्ता है। मोम और आग सा रिश्ता है। तय है मेरा फना हो जाना, तय है मेरा फना हो जाना, मुझे दरिया आतिश में उतर जाने मिट्टी दे पोता मिट्टी दे हक लई मिट्टी तक लड़ांगे। मिट्टी दे पोता मिट्टी दे हक लई मिट्टी तक लड़ांगे। तैनू की लगदा असी मुड़ जावांगे, तेरा वहम भी कट दवांगे। तेरा झूठ हुण हर कोई देख पा रहा है, तेरा झूठ हुण हर कोई देख पा रहा है। तू किसानां नू उन्हां दे हक्कां लई किवें रुला रहा है। तू अपनी आग कट करके आ देश क्यों बेच रहा है, ओ तेनू पूरा शर्म नहीं। आज जेकर किसान नहीं ता तू किवें कुछ खाएगा, जेकर किसान नहीं ता तू किवें कुछ खाएगा। सोना या पैसे खा के थोड़ी ना सो जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਹੈ ਭਰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੇ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਹੋਈ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ, ਦੇ ਕੇ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਕਰਿੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਾਸਵੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ। ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜੀਣਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਖੋਣ ਸਰਕਾਰੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਇਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਹੱਥ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। तो जैसे कि हमने आपको जो कवरेज है दिखाई है सारी, लेकिन कहते हैं कि जो एक अच्छा प्रोग्राम होता है वो उसके स्पॉन्सर्स की वजह से ही होता है। अगर स्पॉन्सर्स ना हो तो प्रोग्राम चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, कलाकार चाहे जितना मर्जी अच्छे हो, लेकिन अगर स्पॉन्सर्स होते हैं तो एक प्रोग्राम में जो कहते हैं जान आ जाती है। तो हमारे साथ इस समय जो आज ओपन माइक हुआ है लुधियाना के ऑल इन ऑल क्लब में, तो उसके साथ हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो हमारे साथ हैं, जो कि हैं स्वामी विवेकानंदा पैरामेडिकल और जो पेशेंट हेल्थ केयर सेंटर से हैं। तो हम इनसे रिव्यू लेते हैं कि इनको आज का जो अच्छे वाला प्रोग्राम था जिसमें जो यूथ ने अपना टैलेंट बेशुमार पेश किया है, इनको कैसा लगा। जी सर, नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं खुद को ऑनर फील करता हूँ कि हाँ इतना अच्छा मेरे को प्लेटफॉर्म दिया, और मेरे को जैसे ही करण मेहता जो यहाँ इवेंट के मैनेजर हैं उन्होंने मेरे को कहा कि हाँ ये ऐसे ऐसे करके हमने स्पॉन्सर करना है, और उसी वक्त मैंने स्पॉन्सर किया। और मैं जो यहाँ देख के टैलेंट बच्चों का वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। दिल से मैं इन बच्चों के साथ हूँ, और जो भी इनका आगे का भी फ्यूचर का अगर कोई मेरे से सपोर्ट मांगेंगे तो आई विल ऑलवेज गिव कि हाँ ये बहुत अच्छा टैलेंट को जो प्रमोट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। ऑल इन ऑल मंच को और सारे दर्शकों को, सेल एड के जो चैनल के MP सिंह हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हाँ आज का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही सराहनीय था और बहुत ही अच्छा था। इसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनका भी बहुत अच्छा था, और परफॉर्मेंस तो दी बेस्ट थी। यूथ देख के, यूथ का एंथुसियाज्म देख के इतना अच्छा लगा कि हाँ इतना बढ़िया आज तक का प्रोग्राम नहीं रहा जो मैंने अपनी लाइफ में देखा। सो आई रियली अप्रिशिएट ऑल इन वन क्लब एंड योर मीडिया जिसने इस चीज़ इनको देखा और इनको सराहा। आई रियली थैंकफुल टू यू। मैम एक्चुअल में जो आज परफॉर्मेंस थी उनमें जो बच्चों में कैलिबर था वो तो देखने को मिला ही मिला, लेकिन साथ में अगर हम बात करें कि जो गर्ल्स हैं वो अपना टैलेंट शोकेस है वो बाहर जाकर नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आज का जो इवेंट ओपन माइक 1.0 हुआ उसमें ये देखा गया कि जो लड़कियाँ थी उन्होंने भी अपने आप को ऐसे एक्सपोजर पेश किया, अपने जो कैलिबर था, जो टैलेंट था उसको पेश किया। तो इसके लिए जो श्रेय है वो तो वैसे आपको ही जाता है, लेकिन जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनमें जो महिलाएँ भी होंगी, गर्ल्स भी होंगी, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको यही कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि घर से निकलो, अपनी बाउंड्रीज से निकलो। यही ना सोचते रहें कि फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। जो आपका टैलेंट है, अपना हुनर है, उसे बाहर आओ,
दूसरों को दिखाओ, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। एक लड़की के लिए बहुत कुछ आगे पड़ा है जो हमें घर में बैठकर ऐसे चुपचाप से अपने सपने दबाकर नहीं रहना चाहिए। सो कीप इट अप, लिव योर ड्रीम्स, ऑल द बेस्ट। जी, तो जैसे कि आपने सुना कि जो स्पॉन्सर्स हैं जिनकी जो सोच है वो आज के ज़माने की है, और इनकी सोच ये भी है कि अगर अब ये छोटे छोटे प्लेटफॉर्म ये देते हैं तो यहीं पर जो यूथ है, मैं कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूँगा एक बार उधर दिखाएं कि ये आज के जो सभी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ये यूथ है आज का, जो एक छोटे छोटे फूल हैं जो कि हमारे बगीचे को खूबसूरत बनाते हैं, कल को इन्होंने ही जो बगीचे का रूप लेना है। और आप सभी को मैं इस समय दिखा रहा हूँ कि जो यूथ है इस समय जो ये खड़ा हुआ था, तो ऐसे स्पॉन्सर्स ही होते हैं जो कि इन यूथ को जो है एक बड़ा मंच देते हैं ताकि जो अपना ये टैलेंट है ये सभी शोकेस कर पाएँ। तो आप देख रहे थे सेलिब्रेट न्यूज़ चैनल, मैं हूँ शिवम, मेरे साथ कैमरा पर्सन जीव मोनू जी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।